नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपका दोस्त चेतन सिंह। आज हम चर्चा करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में, जो भी हाल ही में संपन्न हुए हैं। जो परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है, उन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, इन्हें हम राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ी अगर हिस्ट्री अपन जान लें, तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत कब हुई? तो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई 1930 से। और किन के बीच में हुई? वे सभी देश जो ब्रिटिश आधिपत्य के अधीन थे, यानी जो ब्रिटिश सरकार है, जो आज का इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन है, उसके अधीन जितने भी सारे देश थे, उन सब के बीच में जो आपसी संबंध है, उन्हें सुधार, खेल की भावना से सुधारने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी। और सबसे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत की गई थी, वो 1930 में की गई थी, कनाडा के हैमिल्टन से। और इस पहले कॉमनवेल्थ गेम से तकरीबन 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अब भारत के परिदृश्य में बात की जाए, तो भारत ने सबसे पहले भारत इसमें सबसे पहले शामिल हुआ सन 1934 में। यानी हम पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में नहीं खेले, लेकिन दूसरे कॉमनवेल्थ गेम से हमने खेलना शुरू कर दिया। और जो भारत का जो सबसे पहला मेडल है, वो हमने जीता था कांस्य पदक। और किस में जीता था? कुश्ती में। और किस खिलाड़ी ने जिताया था? राशिद अनवर ने। ये भारत का पहला पदक था ओलंपिक में। अब आज के ओलंपिक की बात करें, तो सॉरी, ओलंपिक नहीं, राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, तो इस बार के जो 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं, वो ग्लासगो, जो कि स्कॉटलैंड के अंदर है, वहां पर हुआ। स्कॉटलैंड यूके के अधीन एक कंट्री आती है, वहां पर इसका 2026 में संपन्न हुआ। 2026 में ये जो संस्करण था, ये 23वां संस्करण था। और ये 23 जुलाई से 2 अगस्त 2 अगस्त के बीच संपन्न हुआ। और इसके बाद, एक मैं मिटा देता हूँ इनको, किसी को अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। मैं एक मिनट साइड पॉज करके नोट कर सकते हो। और इसके बाद अपन बात करें इसके बारे में, इससे पहले सन 2010 में भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट किए थे, जिसमें भारत का अब तक का सर्वप्रथम और सबसे बेस्ट प्रदर्शन रहा था, जो था न्यू दिल्ली में दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स। उसमें भारत ने 101 मेडल जीते थे, जो राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो अब तक हमने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का जो भी इतिहास था, उसके बारे में जाना। तो अब हम चर्चा करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के बारे में। तो जो सबसे पहले है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया, वो स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में किया गया। और इस बार का कॉमनवेल्थ महत्वपूर्ण इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ पे खेलों से ज्यादा
इसका जो आयोजन होना था उस विषय में ये चर्चा में था, क्योंकि इससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजन होना था, लेकिन कुछ बजट के इशू के कारण ये वहां पर नहीं हुआ, होकर ये स्कॉटलैंड में आयोजित किया गया। और नए इंफ्रास्ट्रक्चर की के जो पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर बन रखे थे उन्हीं पर आयोजन किया गया, और जो पहले की तुलना में तो जो गेम्स थे वो भी इस बार कम रखे गए थे। तो वरना इस बार भारत का प्रदर्शन और अच्छा होता, शायद हम और अच्छी रैंक में आ सकते थे। तो कोई नहीं, जो भी था इस बार भी हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हम चौथी रैंक पर आए। तो अभी जो स्कॉटलैंड ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसका जो मैस्कॉट था यानी शुभंकर, उसका नाम था फिनी। ये फिनी क्या है? ये एक यूनिकॉर्न है, एक ऐसा जानवर जिसके यहाँ पे जो सींग होता है वो, ये स्कॉटलैंड का राज्य पशु है। तो इस बार शुभंकर भी यही था। ठीक है। और भारत की ओर से जो ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में, वो थे मीराबाई चानू, और इसकी जो बैटन वाहक थी वो थी लवलीना बोरगोहेन। और जो समापन समारोह में थी वो थी जैस्मिन लंबूरिया। ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ये भी थी बॉक्सिंग से रिलेटेड। और मीराबाई चानू, इसे तो आप लोग सभी जानते हो, ये था वेट लिफ्टिंग से संबंधित। ये थी मोटी मोटी जानकारी। और अगर कोई इसको नोट करना चाहे तो इसके बाद अगर टेबल की बात करें, मेडल टेबल की, तो जो सबसे प्रथम स्थान पे थी ऑस्ट्रेलिया, जिसके 70 गोल्ड थे। और सेकंड नंबर पे इंग्लैंड, थर्ड नंबर पे कनाडा, फोर्थ पे भारत, और 5 पे स्कॉटलैंड। पॉइंट्स टेबल में ये जो टॉप 5 कंट्री है इनके बारे में अपने को जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद में इंग्लैंड के थे 29 गोल्ड, और कनाडा के 19 गोल्ड, और भारत और स्कॉटलैंड के बराबर थे 13-13 गोल्ड। भारत के इसी के साथ 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज, टोटल मिलाकर 39 मेडल जीते थे। और इस बार भारत की ओर से 122 खिलाड़ी ने 8 खेलों में भाग लिया। ये था पॉइंट्स टेबल। अब हमको और जानकारी हो ना हो, लेकिन यहाँ के जो भारत ने जितने भी जो 13 गोल्ड मेडल जीते उनके बारे में हमको जानकारी होना बहुत जरूरी है। ये एक बार आप नोट कर लीजिए, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम्म। अब भारत की गोल्ड की बात करें तो इस बार जो भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड जीते वो बॉक्सिंग में जीते,
टोटल 7 गोल्ड जीते, जिसमें 5 महिलाओं ने जीते और 2 पुरुषों ने जीते। 5 महिलाएं कौन कौन सी है? सबसे पहला है साक्षी चौधरी। इन्होंने 51 केजी में गोल्ड मेडल जीता। जो सेकंड नंबर पे वो है प्रीति पंवार। इन्होंने 54 केजी में गोल्ड जीता। इसके बाद है जैस्मिन लैम्बोरिया। इन्होंने 57 केजी में जीता। और इसके बाद है प्रिया गंगस, जिन्होंने 60 केजी में गोल्ड जीता। और इसके बाद है हमारे राजस्थान की कोटा की एकमात्र गोल्ड मेडलिस्ट अरुंधति चौधरी, जिन्होंने 70 केजी में वेट जीता। और पुरुषों में है एक तो सचिन सिवाच और अंकुश पंगाल। इन्होंने 60 केजी में, और जो अंकुश पंगाल है इन्होंने 80 केजी में गोल्ड मेडल जीता। ये जो गोल्ड मेडल जीता, इनके साथ में जो इनके किस कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, इन चीजों को भी अपने को याद रखना है। इसके साथ में जूडो में, जूडो में ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत के इतिहास में जूडो में ये सबसे पहला गोल्ड मेडल है। तो इसमें जो सबसे पहले गोल्ड मेडल जीता वो जीता हमारी त्रिपुरा से आते हैं अस्मिता डे। इन्होंने 48 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। सेकंड नंबर पंजाब से किसान परिवार से आते हैं, जो आर्मी में भी हैं, हर्ष सिंह। इन्होंने 60 केजी में गोल्ड मेडल जीता। और इनके बाद जो वेट लिफ्टिंग, जिनमें इसका तो इनका नाम तो भारत का बच्चा बच्चा सभी जानते हैं, मीराबाई चानू। इन्होंने 48 केजी में गोल्ड मेडल जीता और रिकॉर्ड 180 केजी उठाकर, ठीक है। और मीराबाई चानू के बारे में एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि लगातार 3 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली ये तीसरी खिलाड़ी बन गई है। इससे पहले सुशील कुमार और विनेश फोगाट। ऐसा नहीं है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में किसी और ने 3 पदक नहीं जीते, लेकिन इन्होंने लगातार 3 पदक जीते हैं। इससे पहले 18, 22 और अब 2026 में, तो इसीलिए ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बाद जो हमारे गोल्ड मेडल आते हैं वो 3 उसमें आते हैं पैरा एथलेट्स में। पैरा एथलीट्स में एक नाम आता है शर्मिला धनखड़ जी का, जिन्होंने महिलाओं की F57 शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता। सेकंड पे सोमन राणा। इन्होंने पुरुषों की F57 शॉट पुट में गोल्ड मेडल जीता। अब ये F57 ये कैटेगरी है जिसमें कुर्सी के ऊपर बैठकर गोले को फेंका जाता है, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। उसी में हमारे ये जो पैरा एथलीट्स हैं इन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
जो F57 कैटेगरी है उसमें ये है कि आप कुर्सी के ऊपर बैठकर गोला फेंकते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें हमारे ये दो पैरा एथलीट है, इन्होंने जीता। और एक हमारे जो पैरा एथलीट्स हैं वो है, उनका नाम है दिलीप महादुगावित। इन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता। इन्होंने जो 100 मीटर रेस है वो 10.71 सेकेंड में कंप्लीट की और उसके गोल्ड मेडल हासिल किया। 100 मीटर के साथ इन्होंने 10.71 सेकेंड में अपनी रेस पूरी की और गोल्ड मेडल जीता। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।